यस, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस। तो यस, आवाज आ रही है? डन। यस यस, गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन हम लोग स्पेशली हम देखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्पेशली सोशल मीडिया इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया ही एक जरिया है जहां से हम बिजनेस को हमारे बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। यस। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सोशल मीडिया कैसे काम करता है, क्यों हमारे सोशल मीडिया का ग्रोथ जो है वो नहीं हो पा रहा है, ऐसी काफी सारी चीजें जो हमें समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ यू। सो पीपीटी का यहाँ पर हम इसका यूज शायद आज इतना देखेंगे, अगर लगेगा तो हम यूज करेंगे। बेसिक चीजों को हम समझने वाले हैं आज। और उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है एंड दैट इज कॉल्ड अल्गोरिदम। अल्गोरिदम समझने से पहले हम टेक्नोलॉजी को समझेंगे कि किस प्रकार ये टेक्नोलॉजी आज हम सुनते हैं कि लोगों के बिजनेस को ग्रो करने में और लोगों को समझने में, हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो वैसे समय में हम देखेंगे कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस प्रकार से आज लोगों के जीवन में आ चुका है, उसने रोल अपना निभाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हमें पता भी नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल अदा कर रहा है और कितना डीप ये हमारे साथ कनेक्ट हो चुका है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बोलेंगे एआई, यानी कि एआई का मतलब है कि जैसे गूगल के ऊपर हम जब कुछ भी सर्च करते हैं तो बहुत सारा डेटा हमारे सामने आ जाता है, लेकिन जो डेटा हमें चाहिए वो सोच विचार करके डिसीजन लेकर जो डेटा हमें मिलता है उसे कहते हैं एआई का यूज। ठीक है। सो एआई का रोल, जैसे कि हम चैट जीपीटी के अंदर बहुत सारी चीजों को हम पूरा प्रॉपर वे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। सो हमारा आज के सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट और पहला सवाल ये है कि वो नो अबाउट यू, आपके बारे में, who know very well about you, आपके बारे में सबसे अच्छा कौन जानता है। तो यहाँ पर हम सोचते हैं कई बार किसी व्यक्ति के बारे में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो है आपका फोन। फोन के अंदर जो हमारे एप्स है, जो हमारी एक्टिविटीज होती है, ये सबसे ज्यादा आपके बारे में जानते हैं। यहाँ तक कि ये भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आप आने वाले समय में कैसी सिचुएशन में क्या करने वाले हो, यहाँ तक वो अंदाजा लगा सकता है। तो वो कैसे हो रहा है? सो हमें हम देखते हैं कि हमें अल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब हम हमारे सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी एक्टिविटी को रेगुलर करते हैं, यानी कि कोई भी स्क्रॉलिंग करते हुए जाते हैं, हम जैसे स्क्रॉलिंग करते हैं, कोई रील देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो जो भी हम स्क्रॉलिंग करते हैं, तो जब हम स्क्रॉलिंग करते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर वो हमारे इंटरेस्ट के बारे में जानता है। हम कौन सी रील के ऊपर रुकते हैं, कौन सी रील को स्किप कर देते हैं, कौन सी रील को हम एक बार से ज्यादा बार देखते हैं। तो इससे जो है, यानी कि ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए हजारों इंजीनियरों ने जो है सॉफ्टवेयर तैयार किया हुआ है, जिससे कि वो हमारे रेगुलर पैटर्न को अंडरस्टैंड कर सके। हमारे रेगुलर पैटर्न यानी कि आपको कैसे रील देखने पसंद है, आप कौन सी चीजों के प्रति क्यूरियोसिटी है, आपकी जिज्ञासा वृत्ति कौन सी चीज के लिए है, और कौन सी चीजों को जानना आप पसंद करते हैं, कौन सी चीजें आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, कौन सी चीजें आप खरीदना पसंद करते हैं,
कौन सी चीजों को जो है आप अवॉइड करना चाहते हैं, यहाँ तक ये सारा डेटा जो है वो हमें नहीं पता है, लेकिन ये सारा डेटा आपके बारे में ऑलरेडी बना हुआ है। आपका ईमेल आईडी जो है वो हजारों कनेक्शन के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जैसे आपने मोबाइल फोन को उठाया और लॉक ऑन किया, तुरंत वो एक्टिव होके अभी के टाइम के हिसाब से आपका कौन-सा टाइम है? आपका वर्किंग टाइम है, आपका लीजर टाइम है, आप खाली बैठते हो, आपके खाने का टाइम है, उस वक़्त आप क्या देखना पसंद करते हो? ये सारी चीज़ें जो है वो एनालिसिस करके सेकंड के कुछ भागों के अंदर आपको वो देना शुरू कर देता है, जैसे कि एक सेल्समैन, एक बढ़िया सेल्समैन जब हम कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो वो किस तरीके से कितने का आर्टिस्टिक तरीके से वो हमें मदद करता है और कंफ्यूज भी कर देता है और हम कभी-कभी वो चीज़ भी लेके आ जाते हैं, जो हमें एक्चुअली नहीं चाहिए थी। हम एक चीज़ लेने गए, लेकिन कुछ ऐसा उसने कर दिया कि हम कई सारी चीज़ों को लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये काम करती है और टेक्नोलॉजी के साथ है और ये कभी नहीं रुकेगी और ये आगे ही बढ़ती जाएगी और इसका सबसे ज़्यादा शिकार बन रहे हैं न्यू यंग जनरेशन, ठीक है? आज हम देखेंगे कि इसको बिज़नेस में यूज़ करके कैसे हम अपने बिज़नेस को 10x और 100x तक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है। जैसे बाइक है, तो वो हमारे यूज़ के लिए बना है, लेकिन हम कैसे चलाते हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ चलाते हैं, स्पीड चलाते हैं, ये इसके डेंजरस इफ़ेक्ट को बताता है। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते। तो उसी प्रकार से जैसे कि मैं आपको ये चैट जीपीटी अभी बता रहा हूँ, लेकिन इससे कई ज़्यादा गुना जो पावरफुल सॉफ्टवेयर है, वो एलोन मस्क ने लॉन्च कर दिया है ग्रॉक करके, ठीक है? सो चैट जीपीटी और एआई का एडवांस मॉडल है ग्रॉक, जिसके अंदर आप वैसे आपके खुद के फोटो भी बना सकते हैं जैसे कि मान लो किसी भी व्यक्ति का फोटो बना सकते हैं। उसके अंदर न्यूज़ फीड के अंदर आप देख सकते हैं कि मुझे इसी चीज़ के बारे में न्यूज़ चाहिए तो उसके रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है वो वहाँ पे पता चलेगी। ग्रॉक जो है चैट जीपीटी और एआई से एआई का ही एक पार्ट है लेकिन एडवांस इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सच्ची चीज़ें को क्लैरिफाई करके वही चीज़ें आपको दी जाती है। यानी कि जब हम गूगल पे जाते हैं तो हमें पता नहीं है कि कौन-सी बात सच है, कौन-सी बात किस तरीके से किसने उसको मैनिपुलेट किया है। ग्रॉक जो है वो एलोन मस्क ने ऐसे बताया कि जो सच होगा वही आपको बताया जाए, जो काम का होगा वही आपको बताया जाएगा। हम बात कर रहे थे एक सेल्समैन की तरह ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेल्समैन की तरह एल्गोरिदम ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो एक सेल्स पर्सन की तरह हमारे लिए काम करती है। Mhm. जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो वो हमें बताता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है? क्या तुम्हें ये पसंद है? क्या तुम ये देखना चाहते हो? क्या तुम ये देखना चाहते हो? क्या तुम्हें ये भी पसंद है? समझ रहे हो? तो इस प्रकार से वो आपके पैटर्न को जज कर लेता है, आपके पैटर्न को बना लेता है और उसी पैटर्न के हिसाब से हम उसी पैटर्न को जो है, उसके हिसाब से हमें वो बेटर अंडरस्टैंड कर लेता है। हमें जानता है कि हम क्या चाहते हैं। सो अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम हमारी एक्टिविटी, हमारा पैटर्न्स जो स्क्रॉलिंग करते हैं, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है और उसको यूज़ किया जाता है वेरियस एक्टिविटीज के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए। ये क्यों करते हैं? जब हम हमारे पसंदीदार सब्जेक्ट के ऊपर बार-बार कंटिन्यूअसली देखना पसंद करते हैं, बार-बार उसी के ऊपर हम अपनी नज़र बनाए रखते हैं, तो एक इमोशनल चीज़ हमारे बॉडी के अंदर होती है दैट इज़ कॉल्ड डोपामाइन। डोपामाइन एक ऐसा हमारे दिमाग के अंदर पैदा होने वाला एक केमिकल एक प्रकार का केमिकल है जो रिलीज होता है तो हमें वही चीज बार-बार देखना, वही चीज बार-बार करना हमें पसंद आता है। डोपामाइन को रिलीज करना जो है वो अल्टीमेटली मकसद है जब हम हमारे रील्स वगैरह देखते हैं। ये सारी चीजें अब ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके काम के अलावा अगर आप 1 मिनट एक्स्ट्रा भी
उस वीडियो के ऊपर या रील के ऊपर स्क्रॉल कर गए, तो ऐसे करोड़ों लोग अगर 1-1 मिनट भी ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, तो वॉच टाइम जो है वो उनका बढ़ता है और उनकी कमाई बढ़ती है, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती है और हम 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं, घंटों तक डूब जाते हैं उस रील और स्क्रॉल्स के अंदर। सो ये है एल्गोरिदम। सो एल्गोरिदम जो है, वो सबसे पहले आपको समझता है और जैसे ही मान लो कोई चीज़ आप बाय करते हो, तो आपके पैटर्न के हिसाब से जो-जो लोग उसी तरीके का कंटेंट देखते हैं, उसको वो एज़ अ कस्टमर ट्रीट करते हैं, जिसको बोलता है लुकर लाइक ऑडियंस। यानी कि आपका जो पैटर्न बना हुआ है, ऐसे हज़ारों लोगों के पैटर्न होंगे जो आप जैसे ही गाने देखना पसंद करते हैं, आप जैसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो उन्होंने उस कैटेगरी को ऐसी हज़ारों कैटेगरी बना ली है। तो जब आपको लगता है कि जो चीज़ मैंने सोची थी वैसा ही मुझे ऑफ़र मिला है इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो यहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, आपकी तरह ही कोई व्यक्ति है, जो आपसे आपसे पहले वो सारी चीज़ों को वो उस प्रकार की चीज़ों को वॉच कर चुका है, स्क्रॉल कर चुका है और उसके अंत में उसने कुछ ऐसी चीज़ों को खरीदना पसंद किया है। तो वो पैटर्न जो है, उसकी कॉपी यानी उसने आपको भी समझ लिया है कि यू आर द कस्टमर लाइक दिस। तो उस केस के अंदर वो आपको वैसी चीज़ें देंगे और ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आप उस ऑफर को ले लेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, सो इसका जो है हमें भी बेनिफिट ही लेना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी को हम अवॉइड नहीं कर सके। आप देखो जब कंप्यूटर आया था तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि ये लोगों का काम करेगा, लोग खाली हो जाएँगे, लोगों की कमाई बंद हो जाएगी, इसको नहीं लॉन्च करना चाहिए। सो टेक्नोलॉजी को हम कभी रोक नहीं सके। लेकिन हम इसका फ़ायदा उठाकर हम ग्रो ज़रूर कर सकते हैं। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान हाँ, 100% है, लेकिन अगर सही तरीके से हमने इसको इस्तेमाल कर दिया, तो अ, हमें ये फ़ायदा दे सकता है। तो कौन-कौन से वो बेनिफिट है, किस तरीके से हम अपने बिज़नेस को और बेटर वे में ग्रो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को थोड़ा-सा हम डीपली देखेंगे। सो आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली उसके बारे में, जो चीज़ें आज हमारे बिज़नेस को ग्रो अप करने के लिए काम कर रही है। जैसे कि हम गूगल के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ड सर्च होते हैं, तो वो होता है हाउ टू, वेयर इज़, ठीक है? तो ये सारे वर्ड जो है वो गूगल के ऊपर सबसे ज़्यादा सर्च होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई अननोन जगह पे जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं सर्च करूँगा, मुझे भूख लगी है, तो वेयर इज़ रेस्टोरेंट नियर मी, वेयर इज़ स्कूल नियर मी, ठीक है? अगर मुझे स्कूल को देखना है, अगर मुझे कपड़े की दुकान चाहिए तो वेयर इज़ क्लोथ्स नियर मी, क्लॉथ स्टोर नियर मी, ठीक है? सो अगर मुझे ब्यूटीशियन को देखना है तो वेयर इज़ नियर बाय यानी ब्यूटीशियन नियर मी, मेकअप आर्टिस्ट नियर मी, सैलून नियर मी, ये सभी सर्च जो है, ये सभी प्रकार के सर्च जो है वो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब लोग धीरे-धीरे गूगल से आकर अपने सर्विस के बारे में सर्च करना शुरू करते हैं, तो हमारा प्रेज़ेंस एज़ अ बिज़नेस पर्सन हमारा प्रेज़ेंस जो है वो सबसे एक्टिव होना ज़रूरी है। सबसे पहले होना ज़रूरी है। क्योंकि जब एक एरिया के अंदर 10 सैलून है और कोई सैलून सर्विस को सर्च कर रहा है, तो एक साथ 10 लोगों की लिस्ट आएगी जिसमें कोई एक पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, यानी कि 4 के बाद अगर आप आते हो ना तो पहले तो स्क्रीन पे ही नहीं आओगे, उसको भी स्क्रॉल करना पड़ेगा और ज़्यादातर लोग जो है वो फर्स्ट पेज से ही कनेक्ट कर लेते हैं कि चलो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम विज़िट करते हैं। सो बहुत इम्पोर्टेंट है
कि हमारे बिजनेस की प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना, हमारे गूगल के ऊपर जब कोई हमें सर्च करे या हमारी सर्विस को सर्च करे, जैसे कि मान लो कि इस एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पर आपका सैलून है या आपका घर से एक फ्रीलांसिंग आपका सेटअप है, तो ना ही आपका ब्रांडिंग हुआ है, ना ही आपके बारे में आपके आसपास के कुछ लोगों को पता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि आप ब्यूटिशियन हो, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आपका यहाँ पे सैलून है, आपका यहाँ पे घर है, ठीक है? आप घर से ये रन करते हो, पता ही नहीं है। तो आप सोचिए कि कैसे उन लोगों तक आप रीच बढ़ा सकते हो जो लोग आपको कभी फॉलो नहीं करते या फिर आप उन्हें फॉलो नहीं करते या आपको दूर-दूर तक किसी तरीके से जानते नहीं है। लेकिन हमारा प्रोस्पेक्ट जो है वो लोकल होता है। हमारा प्रोस्पेक्ट जो है वो 500 किलोमीटर दूर से हमारे पास सर्विस लेने नहीं आता है। वो हमारे नियर बाय लोकेशन में होते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो नियर बाय लोकेशन के ऊपर हमारे कस्टमर है, उन तक हमारी रीच बढ़ना और हमें कई बार हम इस मिथ से चलते हैं कि मेरे कस्टमर जो है वो गूगल पे सर्च करके नहीं आते, मेरे कस्टमर है वो अपॉइंटमेंट बुक नहीं करेंगे। तो ये सोच हमारे बिज़नेस को एक दिन खत्म कर सकती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी रुकने नहीं वाली और जितनी भी न्यू जनरेशन आ रही है, वो टेक्नोलॉजी के साथ इतना कनेक्टेड है, अगर हमने ये सारी चीज़ों को नहीं समझा, तो ये कुछ दिनों के अंदर ही एक बैड इम्पैक्ट हमारे बिज़नेस के अंदर आ सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैंने एल्गोरिदम बताया, यस, एल्गोरिदम मैंने बताया। एल्गोरिदम के साथ मैं बताना चाहता हूँ सिटेशन। व्हाट इज़ सिटेशन? सिटेशंस यानी कि आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक है, लिंक्डइन है, जितने भी जगह पे आपके ईमेल आईडी यूज हुए हैं, कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर यूज हुआ है, वो सारे प्लेटफॉर्म पीछे कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। दैट इज कॉल्ड सिटेशन। सिटेशन यानी कि आपको लगता है कि मैंने ये पहली बार यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, पहली बार मैं ये देख रहा हूं, लेकिन उसको आपके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। सिटेशन यानी कि सिंपल चीज है। अल्गोरिदम जैसे हमने देखा कि अल्गोरिदम को आपके बारे में सब कुछ पता है। आप कौन से समय पे उठते हो, आपको गाड़ी फास्ट चलाना, आपको गाड़ी स्पीड से आप भगाते हो या फिर आप कब कौन से समय आप गाड़ी स्पीड से चलाते हो, ये भी पता है। क्योंकि आपके साथ आपका मोबाइल, आपका जीपीएस भी मूव करता है। आप कितनी स्पीड से जाते हो, ये भी डिटेक्ट हो जाता है। और आप स्पीड से जाते हो, आप कैसे यानी कहने के मतलब आपकी छोटी सी छोटी चीजें, बिहेवियर, नेचर से लेकर सब कुछ पता है। और इसी के लिए ये आपको एज अ प्रोस्पेक्ट ट्रीट कर रहा है। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है, हम तो प्रोस्पेक्ट हो गए हैं, इसके लिए हमें वो चीज दिखाई जा रही है जो हमें पसंद है या वो जो हमें बेचना चाहते हैं। लेकिन हमारा मकसद बिजनेस को ग्रो करना है और बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे टारगेट कस्टमर को भी ये अल्गोरिदम समझ पाए, जिससे कि जो पोस्ट, जो वीडियो, जो एक्टिविटी हम सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं, वो उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो लोग जो है उसको लेना चाहते हैं, उसकी सर्च में है या उसको पसंद करते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस, समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। यस, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स यस। ओके, डन। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाई। यस, यस, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें अंडरस्टैंड करना कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा अल्गोरिदम हमारे आसपास जिनको हमारी सर्विस की जरूरत है उन लोगों तक जो है वो पोस्ट चला जाए, चाहे वो हमें फॉलो करते हैं या नहीं। क्योंकि देखो, आपके स्क्रीन के ऊपर कई बार वो रील आए जो आपको पसंद आए, उस रील को आपने पूरा देखा, उस रील को आपने वापस देखा और उसके बाद आप उस अकाउंट में गए और
फिर आपने उसे फॉलो किया, यानी पहले आपने उसे नहीं फॉलो किया था और उन्होंने भी आपको फॉलो नहीं किया है, क्योंकि उनके पास तो आपको फॉलो करने के लिए टाइम नहीं है, बिकॉज दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोवर। पॉसिबल है कि उनके पास बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हो, ठीक है, उनकी फॉलोइंग बहुत ही कम हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हमारे भी रील उन लोगों तक जाने चाहिए जो हमारे कनेक्शन में नहीं है लेकिन लोकल एरिया में है, और इसके लिए काम करता है सिटेशन। सिटेशन जो है, सबसे पहले सिटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस अगर हर जगह पे सेम होगा तो आपकी रीच मैक्सिमम लोगों तक बढ़ेगी। यानी कि अगर आपका मोबाइल नंबर तो ऑलमोस्ट सबका एक ही रहता है, तो ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन ईमेल आईडी कई बार हम अलग अलग जगह पर यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा सिटेशन जो है वो डिस्टर्ब होता है। सो मेक श्योर कि आपका ईमेल आईडी भी सेम हो, आपका मोबाइल नंबर एक ही रखे, इवन जहां जहां पर आपके एड्रेस लगते हैं वो एड्रेस भी सेम ही होना चाहिए। सेम का मतलब एक जगह पे कहीं पे आपने अपने आपको प्रेजेंट किया, वहां पर आपने लिखा महात्मा गांधी रोड, अब वही कोई और साइड के ऊपर आपने यूज किया, वहां पे लिखा एम के रोड। तो अगर आप महात्मा गांधी रोड लिखते हैं तो महात्मा गांधी रोड ही लिखे, बिल्कुल कॉपी टू कॉपी आपको लिखना है, और इससे आपके अल्गोरिदम को, आपके टारगेट मार्केट को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। सिटेशन जो है ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी कनेक्टेड है। जैसे आप फेसबुक के ऊपर क्या एक्टिविटी करते हो वहां पर आपका डिटेल बनाया गया है, अब आप एक दूसरे सोशल मीडिया साइट के ऊपर आप काम कर रहे हो तो ये पीछे से मैच करेगा कि फेसबुक के ऊपर आप 10 साल से हो तो आपका पैटर्न क्या है, आप कभी कभी अपलोड करते हो क्या है, तो ये इंटरकनेक्टेड होता है और इसीलिए वो आपको बेटर अंडरस्टैंड करता है। लेकिन हमारा पर्पस है कि हमारे टारगेट मार्केट को हम कैसे पहुंच सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि गूगल का मैप हमारे सभी के मोबाइल के अंदर ऑलरेडी होता है, गूगल मैप जिसे हम बोलते हैं, और गूगल के ऊपर लिसनिंग हमारे बिजनेस की बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितने प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अवेलेबल है उतना ज्यादा ये हमारे टारगेट मास कस्टमर को रीच करने का पॉसिबिलिटी बढ़ाएगा। यानी कि अगर आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो मेरा कोई कस्टमर होता ही नहीं, इवन आपने वहां पर अपना अकाउंट बनाया है, अपने आप को रजिस्टर किया है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस जैसे लिंक्डइन है, कोरा है, प्रिंटेस्ट है, ये सभी प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपके संभावित ग्राहक जो है वो कोई ना कोई प्रिंटेस्ट के ऊपर हो सकते हैं, कोरा के ऊपर हो सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर हो सकते हैं, तो वहां से उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि इंस्टाग्राम है, तो उनकी स्क्रीन के ऊपर आने के लिए मदद रूप होगा, हेल्पफुल होगा, अगर आप मैक्सिमम प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करते हो, और रजिस्टर करने के साथ आप ये इन चीजों को बिल्कुल कॉमन यूज करते हो, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं है। महात्मा गांधी रोड है तो महात्मा गांधी रोड ही हर जगह पे होना चाहिए, एम के गांधी रोड है तो एम के गांधी रोड होना चाहिए, हर चीज सेम करते हैं, तो संभावित ग्राहक आपके बढ़ने के चांस जो है वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो हमें गूगल मैप के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है गूगल माय बिजनेस को क्रिएट करने का। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अपने आप को गूगल के ऊपर गूगल माय बिजनेस के अंदर रजिस्टर किया होगा। हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी रजिस्टर योर प्रोफाइल ऑन गूगल, यानी कि गूगल के ऊपर आपका जब भी कोई सर्च करेगा तो एटलीस्ट आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, वो सारी चीजें आ जाएगी। हाउ मेनी कितने लोग हैं जिन्होंने अपने आप को गूगल के ऊपर रजिस्टर किया है, लिखे यस। जिन्होंने नहीं किया है यू कैन राइट नो, यस। सो व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस, 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 ऑलमोस्ट सभी लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। सो हमें ये समझना है कि हमने रजिस्टर तो कर लिया है लेकिन हमें वहां से, यस, यस, ओके, यस, दैट्स ग्रेट, तो ज्यादातर लोगों ने रजिस्टर किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने रजिस्टर कर लिया है लेकिन नंबर 1 पे
यानी कि हमारा पोजीशन अगर आज 10 पे है, तो 8 पे 6 पे, 5 पे, 4 पे, 2 पे, 1 पे कैसे आए? इस प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा कि जब कोई इस प्रोफाइल को सर्च करता है, तो हमारा प्रोफाइल उसे दिखना चाहिए। तभी तो वो क्लिक करेंगे, तभी तो वो लोग आएँगे। जब हमारे पास हमारे बारे में पता ही नहीं चलेगा, तो कैसे वो लोग आएँगे? तो कौन-सी चीज़ें हैं, अभी प्रोफ़ाइल कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस ये करेंगे, कैसे आप अपनी प्रोफ़ाइल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऊपर के रैंक में ला सकते हैं और लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, देखें और जिससे कि आपका सोशल मीडिया का प्रेज़ेंस जो है वो बढ़िया हो, ठीक है? सबसे पहले जैसे हम हर रोज हर रोज डेली बेसिस के ऊपर रील को देखते हैं, हमारे व्हाट्सएप को चेक करते हैं, एटलीस्ट वीकली हमें वीकली वंस हफ्ते में एक बार हमारे प्रोफाइल को जो है वो एडिट मोड पे जाके कुछ न कुछ अपलोड करना है, कुछ न कुछ रिप्लाई करना है और कुछ न कुछ वहां पर एक्टिविटी करनी है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। आपको इंटेंशनली यानी कि जानबूझ के अपने प्रोफाइल में कुछ ना कुछ मूवमेंट करने हैं, ताकि जैसे ही आप लॉगिन होते हो उनको पता है 11 बज के 39 सेकंड के मिनट के और 20 सेकंड पे आपने लास्ट टाइम नवंबर में, समझ रहे हो, 20 नवंबर को लॉगिन किया था। इतना डिटेल उनके पास है। तो आप अगर उसको रेगुलर लॉगिन नहीं करते हो, यूज़ नहीं करते हो, वो भी उनको पता है कि हाउ मच एक्टिव यूज़र यू आर। तो आपको अपनी एक्टिवनेस जो है वीकली वन्स सबसे पहला तो दिखाना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आपने लॉगिन किया, तो आपका एक कैटेगरी नेम आएगा। तो कैटेगरी नेम जो है, आपका गूगल के ऊपर कैटेगरी नेम जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोग ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है? कुछ ने बोला आई एम अ हेयर ड्रेसर। तो कैटेगरी के अंदर आपको आपके पर्सनल प्रोफेशन को नहीं बताना है, लेकिन कैटेगरी के अंदर आपको आपके कैटेगरी का सीधा मतलब मैं बताऊं, बिज़नेस। आपका बिज़नेस क्या है? सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, समझ रहे हो? तो ये कैटेगरी को आपको, आपका स्टूडियो है, मेकअप स्टूडियो है तो मेकअप स्टूडियो लिखो, सैलून है तो सैलून। कैटेगरी जो है वो इंडिकेट करती है आपके बिज़नेस को। सो प्राइमरी कैटेगरी को आपने ऑलरेडी एंटर कर दिया है, लेकिन उसमें मल्टीपल सब कैटेगरी को आपको यूज़ करना है, जो 99% लोग नहीं करते हैं। मल्टीपल कैटेगरीज का यानी कि मतलब है जो सब कैटेगरी, जैसे कि मान लो मेरे सर्विस कौन कौन से है उसको मैं सब कैटेगरी में यूज करूं। कैटेगरी के अंदर मैंने क्या यूज किया? बिजनेस को यूज किया, ठीक है? कैटेगरी के अंदर मैंने यूज किया बिजनेस को, लेकिन सब कैटेगरी का ऑप्शन आप एडिट सेक्शन में जाओगे, वहां से आएगा और आपके नए नए सर्विस को वहां पर इंट्रोड्यूस करो। आपके जो जो चीजें वहां पे होती है उसको डिटेल में लिखो, ताकि और प्रिसाइज आपका जो है वो अकाउंट और डिटेल में लोगों को समझ पाएगा, आपको बता पाएगा, ठीक है? सो कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमें मेंटेन कर रहा है। पहले जब हम पहली बार जब अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पर कैटेगरीज का ही ऑप्शन आता है, लेकिन जब आप एडिट मोड में जाओगे तो वहां पर आएगा एडिट मोड के कैटेगरीज के नीचे ऐड मोर का ऑप्शन आएगा। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक नई, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मेकअप आर्टिस्ट हो, लेकिन आपने ऐड किया वहां पर, आपने ऐड किया हेयर ड्रेसिंग, ठीक है? उसके बाद जो भी हाइड्रा फेशियल, जो भी आपको एडिशनल ऐड करना है, यू कैन ऐड इन अ सब कैटेगरी। तो आप 8-10 चीज़ों को, 8-9 चीज़ों को आप वहाँ पर अलग से जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ें, कई बार हम सोचते हैं कि आपके ही कॉम्पिटिटर कोई है जिनका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा ये है और उनके रिव्यूज़ इतने ज़्यादा है, और कह सकते हैं कि कई बार 500, 600, हज़ारों में और उससे ज़्यादा भी उनके रिव्यूज़ है। तो कई बार हम सोचते हैं कि अब हम उसने रिव्यू तक कैसे पहुँचेंगे? तो कई बार जो है ये हम कशमकश में होते हैं कि इनके इतने ज़्यादा रिव्यू है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ रिव्यू होने से
आपका काम नहीं हो जाएगा। जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो सभी चीज़ें करने से ही आपका ओवरऑल प्रोग्रेस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आपके कस्टमर तक पहुँचने की जर्नी जो है, वो इंक्रीज़ होगी जब आप उस सभी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। जैसे कि अगर मान लो कि मैं एक सब्जेक्ट के अंदर मैथ्स के अंदर मान लो कि मेरा 100 आउट ऑफ 100 है, लेकिन इंग्लिश और साइंस और इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मैं कभी अपना परसेंटेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं बना पाऊँगा। तो मुझे हर चीज़ के ऊपर एक एवरेज वर्क करना पड़ेगा। कुछ में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ में बहुत कम है, तो ये एवरेज हमारा डिस्टर्ब होता है। उसी तरीके से कुछ लोगों के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? हज़ारों में होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका रीच उनका जो है वो सबसे पहले आने के चांस है। तो हर चीज़ रेगुलर अपडेट करना, उसके बाद सिटेशन को सही करना, उसके बाद जैसे कि हमने बताया कि रिव्यू जो है, वो मैक्सिमम हमारे रिव्यू होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम रिव्यू होने के साथ-साथ रिव्यू को रिस्पॉन्ड करना, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। क्योंकि जब किसी ने आपको रिव्यू दिया है और आप उसे रिस्पॉन्ड करते हो, तो एल्गोरिदम इसे भी अंडरस्टैंड करता है कि हाउ मच यू आर एक्टिव। सो रिव्यू जो है वो डेली का रिव्यू जो है वो आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर लेने हैं और रिव्यू लेने के अंदर और किसी भी प्रकार का बिजनेस को प्रोफाइल को ग्रो करने के लिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस अगर हम करते हैं तो ये भी हमारे एल्गोरिदम को बिगाड़ता है। उसमें हमारे अकाउंट को हजारों अकाउंट रोज ब्लॉक होते हैं। जब आपके 3 ईमेल आईडी है और आप गलत तरीके से हर अलग-अलग ईमेल आईडी से रिव्यू देते हो। एक में मैं मान लो मेरी कंपनी का नाम है, एक में मेरे सैलून का नाम है, एक ईमेल आईडी मेरे नाम से है, तो मैंने बहुत अच्छा ग्लैड, ऑसम, वंडरफुल करके तीनों ईमेल आईडी से मैंने रिव्यू दे दिए, गलत रिव्यू क्योंकि वो नाम तो सबके अलग-अलग दिखेंगे। हम जितने स्मार्ट हैं, उससे कई ज़्यादा स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। तो जब आप अलग-अलग नाम से लॉगिन करके आपके रिव्यूज़ पढ़ाते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तो ये क्लियर कट ऐसा कभी मत सोचिए कि उनको पता नहीं चलेगा। जो हमारा आईपी एड्रेस है, वो आईपी एड्रेस सेम है। जो इंटरनेट का जो एड्रेस होता है, वो तो सेम है। उसको पता चल जाता है कि एक ही डिवाइस से, एक ही इंटरनेट के एक्सेस से अगर इतने मल्टीपल रिव्यू आ रहे हैं, तो ये 100% फेक है। अगर फेक नहीं होंगे तो भी उसको ये लगेगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें अपना क्रिएटिविटी यूज़ नहीं करना, ये हमारे एल्गोरिदम को ब्रेक करता है, ठीक है? सो हमें अलग-अलग जो इंटरनेट के जो आईडी है जैसे कि एक ही मोबाइल से ये सारी चीज़ें नहीं करनी है और ये हमें ध्यान रखना है। कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस अगर आप गूगल माय बिज़नेस में करते हो जो आपका नहीं है या जो आप नहीं है, तो ये तुरंत ही मेंशन हो जाएगा। आप एक अलग कैटेगरी में चले जाओगे, जहाँ से आपकी प्रमोशन वही रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि ये व्यक्ति शंकास्पद है, सस्पिशियस है ये व्यक्ति और इसको ये कुछ गलत भी कर सकता है मेरे कस्ट अगर मैं कस्टमर को भेजूँगा तो कस्टमर के साथ तो कहने का मतलब ये है कि हमें उन चीज़ों को नहीं करना है जी, जो चीज़ है ही नहीं, यानी दिखावे के लिए, टेम्परेरी ग्रो करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें नहीं करना है। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट अपलोडिंग इमेजेस आपका बहुत कुछ काम जब आपने रजिस्टर किया गूगल माय बिज़नेस, तो उस टाइम पे कई सारी चीज़ें आपकी पेंडिंग थी। उस टाइम पे आपने कुछ चीज़ों को टेम्परेरी बेस में रनिंग कर दिया। जैसे कि लोगो नहीं डाला था या फिर नया लोगो अपडेट नहीं किया था, कवर फ़ोटो नहीं डाला है, अलग-अलग आपके सर्विस की इमेज नहीं डाले हैं, ठीक है? सो आपके काम के बारे में डिटेल नहीं बताया है, तो आपको ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, सारे रिक्वायरमेंट्स एडिट सेशन में जाना है। जैसे कि उन्होंने माँगा कि गिव मी योर वेबसाइट, आपके वेबसाइट का नाम लिखो। अब आपका तो वेबसाइट ही नहीं बनाया आपने फॉर एग्जांपल ठीक है। अगर आपका वेबसाइट ही नहीं है, आपका लैंडिंग पेज नहीं है, वेबसाइट नहीं है, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है। लेकिन उसने जो चीज़ पूछी
और वो आपको पता है लेकिन आपने फिलअप नहीं किया है। उसने पूछा कि आपका हॉलिडे कब रखते हो? आपके वर्किंग आवर्स क्या है? आप सोमवार से लेकर यानी कि आप छुट्टी कब होती है? आप कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज ऑलरेडी उन्होंने मांगी है और आपको पता है वो डिटेल्स फिलअप करना है, यानी आपके बारे में सही जानकारी दे और मैक्सिमम अधिक से अधिक जानकारी हमें देना है। तो इमेज अपलोड करने में एक चीज को ध्यान रखना है, जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो, जब आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो चीज आप अपलोड करते हो, तो ये भी वो मार्क करता है। अब उसको कैसे पता चल जाता है कि आपका फोटो जो है वो स्क्रीनशॉट है? जब आपकी फोटो की क्लैरिटी प्रॉपर्टी जो है वो केबी में होती है, केबी में होती है, एमबी में नहीं होती है, या बहुत कम केबी में होती है, तो उसको पता चल जाता है कि ये स्क्रीनशॉट है। यानी कि बहुत सारी चीजें हम इसमें दिमाग नहीं लगा सकते। हमें सिर्फ जो चीजें हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए काम करती है, बस उसे फॉलो करना है और उसे करना है। जब हम एक अच्छा सा फोन में एक फोटो खींचते हैं और अपलोड करते हैं, तो वो ज्यादा केबी का यानी कि एमबी के अंदर होगा, तो वो भी उसे पता चल जाता है। और अगर आपके अच्छे क्वालिटी के फोटो अपलोड कर रहे हैं आप, तो वो प्रमोशन के लिए वो खुद ट्राई करेगा कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो आपकी प्रोफाइल बूस्ट करे। ठीक है। उसके बाद है जो भी एक क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है, उसमें जो रेगुलर पूछे जाने वाले सवाल है, कई बार हम उसे स्किप कर देते। कौन पढ़ेगा, कौन आएगा, सबसे पहले तो मेरे प्रोफाइल में कौन आएगा, यही हम तो सोचते हैं ना, कौन यहाँ से मुझे अपॉइंटमेंट बुक करेगा। लेकिन ये सिटेशन के जरिए बहुत सारे, इंस्टाग्राम से लेके बहुत सारे, हम गिन नहीं सकते उतनी जगह पे कनेक्ट है। इसलिए हमें इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करने की जरूरत है। भले आज तक आपको एक भी क्लाइंट यहाँ से कॉल करके नहीं आया है, फिर भी, क्योंकि वो एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से आपको सपोर्ट करेगा, अल्गोरिदम को आपके संभावित ग्राहक जो आपके एरिया में लोकल में रहता है उस तक पहुंचने के लिए। सो क्वेश्चन आंसर के अंदर हमें उन सवालों को लिखना है जो सवाल अक्सर कोई भी पूछ सकता है। जैसे कि आपने टाइम लिखा है अपने सलून का 11 बजे, लेकिन कोई व्यक्ति कोई सर्विस लेने के लिए आप सोच रहा है कि मुझे 9 बजे ही, मॉर्निंग में 9 बजे सर्विस चाहिए। तो वहां पर आपको क्वेश्चन लिखना है खुद ही कि क्या 11 बजे से पहले मुझे अगर सर्विस लेनी है तो मुझे अपॉइंटमेंट मिल सकती है। सॉरी। तो वहां पर आंसर में आपको ही लिखना है कि यस, अगर आप पहले से हमारे साथ बुकिंग लेते हो, बातचीत करते हो और हम आपको कंफर्मेशन देते हैं, तो आप एडवांस में बुक करके इससे पहले भी सर्विस ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमें पता है जो हमें बार-बार आते हैं। ठीक है? तो वही सवाल हमें क्वेश्चन एंड आंसर के क्यू&ए सेशन के अंदर लिखने हैं और उसके आंसर भी लिखने हैं। सो ये सारी चीजें जो है वो हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो है वो बहुत ही यूजफुल है। और क्वेश्चन क्वेश्चन और आंसर के बाद आता है जैसे कि हमें रेगुलरली वही चीजों को अपलोड करना है जो हम। यस, सो इट्स ऑल अबाउट कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल को नंबर 1 पे लेके जा सकते हैं। ये जो हमारा प्रोसेस है, ये करने से आपका जो कहीं पर आपकी एक पोजीशन बनी हुई है, वो डेफिनेटली पोजीशन इंक्रीज होगी। वो धीरे 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 आपका 10 नंबर है तो वो धीरे धीरे ग्रो करके 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, ऐसे करके आपका ग्रो होगा। और सिर्फ आपके कस्टमर इससे आपके आप तक नहीं कनेक्ट होंगे, लेकिन सिटेशन के जरिए ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके संभावित ग्राहकों को पहुंचाने के लिए मदद करेगा। सो इसीलिए हमें समझना है कि हमारा टारगेट कस्टमर को हम रीच करें किस प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ओके। So this is a very important to build an algorithm, proper algorithm हमारे बारे में ऑलरेडी फिक्स हो चुका है।
रिपीट अगेन लास्ट लाइन। यस, रेगुलरली जो है हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर सही चीजों को रेगुलर बेसिस के ऊपर अपलोड करते रहना है, यानी कि सही चीज होनी चाहिए, उसमें हमें अपना दिमाग लगा के इसको फास्ट करने का जरूरत नहीं है। सो फाइनली ये सारी चीजें आपके प्रोफाइल को ग्रो करने में और सिटेशन यानी कि आपके अलग-अलग प्लेटफॉर्म से कस्टमर तक रीच करने में, पहुंचने में ये सारी चीजें आपको डेफिनिटली हेल्पफुल करेगी। सो आज के लिए हमारा जो सेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है और ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करना है बिकॉज़ टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रो हो रही है और टेक्नोलॉजी के साथ हम हमारे बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। कहते हैं कि 30% जो है वो स्किल काम करता है एक टाइम के बाद, उसके बाद आपको ब्यूटीप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके लिए बहुत सारी सेल्स स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें काम करती है। सो इसमें अगर हम आगे हैं तो डेफिनिटली हमारा प्रोफाइल मैक्सिमम लोगों तक रीच होगा और हमारी ग्रोथ की गारंटी, ग्रोथ का प्रोग्रेस का चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यस, सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा सेशन हम कंप्लीट करते हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुरुगेश सर के सोशल मीडिया के बारे में आपने इतना अच्छा समझाया। हर बार आप बहुत जो हमने आपको नाम दिया है वो डिजिटल गुरु का वो सही है। तो आप एआई के बारे में आपने बताया, ये एआई आजकल फोन में भी आ चुका है। तो ये सब नए लोगों को भी और पुराने लोगों को भी बार बार समझना पड़ेगा, तभी जाके हम उनके ऊपर काम कर पाएंगे। तो आपने जो बताया कि अल्गोरिदम आपको समझता है, उसके हिसाब से काम करता है, तो ये सारी चीजें भी किसी को मालूम भी नहीं होगी कि हम जो सोचते हैं वो भी हो सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी लगी। और आपने जो चैट जीपीटी में बारे में बताया ना, तो जब हमने हमारा ये ब्यूटी एक्सपर्ट का जो सबको एप्लीकेशन करवाया, तब भी उस टाइम पे हमें बहुत काम आया था ये चैट जीपीटी, कि हमें कुछ भी चाहिए तो उसमें से अच्छे से आइडिया मिल जाते थे। तो काफी सारी जो बातें थी वो नहीं पता थी, तो आज हमें एकदम डिटेल में पता चली। थैंक यू सो मच। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो भाई। पिछले 1 महीना से सर की क्लास अटेंड कर रही हूँ और बहुत बहुत फायदा उठाया मैंने इस बात का। और सर ने जो आज अभी 45 मिनट में जो बोल दिया, वो हम 1 महीने से सीख रहे हैं सर से। और वो एप्लीकेशन भी की हमने सारी की सारी, तो बहुत ज्यादा बिल्ड हुआ है, बहुत ज्यादा मैं आगे बढ़ी हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके लिए थैंक यू सो मच नगेश सर। और ये एआई, चैट जीपीटी और ये सारी चीजें जो सर ने गूगल मैप पे जो बताया, ये सारी चीजों को मतलब करने से वाकई में बिजनेस में ग्रोथ होती है, ये मैं महसूस कर रही हूँ। पर डे ग्राहक मेरे मतलब इंस्टा को देख के ही आ रहे हैं। पिछले 23-24 दिनों से मैं पर डे जो एक नीच पे वर्क कर रही हूँ, मैं जैसे मेकअप सर ने मुझे बताया था मेकअप नीच पे काम करना, तो मैंने उस पे काम कर रही हूँ। तो मेरे पास पर डे ग्राहक आ रहे हैं कि मैम मैंने आपको इंस्टा पे देखा था, तो मैं आपको बुक करने आई हूँ। मैं आपको बुक करके, और अभी मैंने सर से ये नेचुरल वीडियो मेकिंग भी सीखी कि मतलब आप पहले इतना डर लगता था मेकिंग करने में कि क्या वीडियो बनाऊं, क्या कंटेंट, लेकिन अब पता नहीं इंस्टेंटली मोबाइल उठ जाता है, अपने आप वीडियो क्रिएट हो जाती है, कोई टेंशन नहीं होता इतना सा भी, ना कोई हिचक होती ना झिझक होती है, कुछ भी नहीं होता। बहुत बहुत अच्छा। और ये सोशल मीडिया अपडेट तो सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है, और इसको सीखकर मैंने तो बहुत लाभ लिया। और मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग इस बात का लाभ लें और सीखें, क्योंकि इसको जब तक ये नहीं सीखेंगे सच में जीरो हो जाएंगे। क्योंकि हम अपना ये दिमाग में ये बात जरूर रहती है कि अरे मेरे काम को देख के मेरे आसपास के लोग आते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब आजकल सब लोग मोबाइल को देख के, जिसमें नियर बाय और हु इज द बेस्ट एंड मतलब उसी को देख के ही आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल पक्की है। मैंने खुद अपनी सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे मेरे 240 कुछ व्यूअर्स मतलब होते हैं फॉलोअर्स 1 महीने पहले, लेकिन आज मेरे 745 फॉलोअर हो गए। और ये सब कुछ सर ने मुझे इतने अच्छे से सिखाया, बताया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू।
मतलब वर्ड ही नहीं है कहने के लिए, सच में। थैंक यू नीति मैम। और कोई बोलना चाहता है? इतना अच्छा आपने सीखा सुना। गुड मॉर्निंग वाकई सर। में मतलब वर्डलेस। गुड मॉर्निंग सर, आपने जो बताया ना वो पहले भी सुना है सर, लेकिन आपने जो बोला था ना कि एक ही जगह पे डालना है, वो मतलब हम कोई और जगह पे काम करते हैं तो उसका लोकेशन नहीं डालना है, हमारा ही लोकेशन डालना है सर। यस, लोकेशन के बारे में आपका ऑलरेडी जो भी प्रोफाइल आप अपडेट करते हो तो मेक श्योर कि आप अपने सलून से, आपके वर्किंग प्लेस से ही डालें। लेकिन जब आप काम करते हैं मल्टी जगह पे, मल्टीपल अलग अलग जगह पे, जैसे कि मेकअप के लिए गए हैं या ब्राइड के लिए गए हैं, तो आप तो ये बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप कहीं पे जा रहे हो, लाइव हो रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी ट्रैक करेगा वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अल्गोरिदम को डिस्टर्ब नहीं होगा वो। ओके, थैंक यू सर। और कोई? आपने वो सब सिटेशन के बारे में बताया ना, वो बिल्कुल नया था कि आपको हर जगह पर एक ही नाम, एक ही एड्रेस, फोन नंबर सब एक ही रखना है। अलग अलग रखेंगे तो वो सिटेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो भी बात आज नई थी सबके लिए, मेरे लिए तो थी, पता नहीं सबके लिए थी कि नहीं, पर बहुत अच्छा लगा। अल्पेश सर, तृप्ति मैम, कोई बोलो चलो। हेलो। ગુડ મોર્નિંગ। गुड मॉर्निंग। હા જો છે ને મેં બોલ્યો ત્યારે જોલી મેડમ બોલ્યા। हाँ बोलो बोलो। ज्वाली मैम। ચાલો, હા ના પેલા હું બોલી દઉં। ઘણા आप बोली। સરસ मुर्गेश सर आपके कंटेंट जो है ना वो बहुत ही अच्छे थे। और मतलब इतना डीप होगा वो तो मुझे भी आज ही पता चला। अपने तो जब भी फ्री हो तब खोल देते हैं। मैं तो जब भी मन हो तब वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो आज आपका सेशन सुन के पता चला कि भाई वो सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। तो सर आप जब आप आ रहे हो ना आज तो मुझे मिलो सर, थोड़ा एक दो तीन समझाओ तो मुझे, मैं भी उस तरीके से करना चालू करूँ। लेकिन मजा आ गई सर, और अच्छा है, और ये इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। और रिकॉर्डिंग हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, उसको बार बार सुनना पड़ेगा। और बस सब इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और इस तरीके से आगे बढ़िए। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ बोलो, कोई और कोई बोलना चाहता है? ज्वाली मैम, अस्मिता मैम ने कैमरा ऑन किया है। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली मेरे लिए ये मीटिंग थोड़ी सी लेट हो गई। आपने जो बोला बिजनेस में, बिजनेस को लेके ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही, वो लोग छोटी छोटी बातें नोट करते हैं। मेरी प्रोफाइल 2 बार वेरिफिकेशन मोड पे गई है और दोनों बार मैंने वेरीफाई करवाई है। वो लोग एड्रेस में एक छोटी सी भी गलती होते है ना, फिर भी उनको वेरिफिकेशन मोड पे डाल देते हैं। मैंने आस्था ब्यूटी केयर पहले नाम था, फिर उसे चेंज करके आस्था मेक ओवर किया था, तो ये चेंजेस पे भी वेरीफाई मोड पे चली जाती है। उसके बाद वेरीफाई करवाने के लिए वो जो प्रूफ मांगते हैं वो देने पड़ते हैं, ऑन वीडियो कॉल, वीडियो, और वो प्रोसेस बहुत लंबा रहता है, तो महीनों महीनों तक प्रोफाइल बंद रहती है। और जो आपने बोला ना वो सही था, जब आप कह रहे थे कि हाँ, जब एक ही आईपी एड्रेस से आप रिव्यूज लेते हो अलग अलग से, तो वो प्रोफाइल पूछते भी नहीं है, वेरीफाई नहीं करते, उसको सीधा बैंड ही कर देते हैं। मेरे 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रिव्यू दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उन्होंने मेरा ही वाईफाई कनेक्ट किया है। तो वाईफाई से, मेरे घर पे जो सैलून पे वाईफाई होता है ना, उसी से कनेक्ट करके उन्होंने 2 स्टूडेंट ने सिर्फ रिव्यू दे दिया, और वो 2 रिव्यूज मुझे इतने महंगे पड़े कि मेरी पूरी प्रोफाइल उन्होंने बैंड कर दी। एक प्रोफाइल ऑलरेडी बंद हो चुकी थी और दूसरी मैंने 2 बार वेरीफाई करवाई है। तो ये मीटिंग अगर मुझे पहले मिल गई होती तो शायद ये सब होता ही नहीं। थैंक यू सर, ये सब आज तो मैंने बहुत डिटेल में सीखा है कि ये कैसे रन करना है आपसे। थैंक यू।
थैंक यू अस्मिता मैम। चलो और कोई? जॉली मैम आप बोल रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। आपका सेशन हमेशा बहुत जानदार और शानदार ही रहता है, और आपने जो एआई के लिए बताया वो बहुत बेनिफिशियल है। और ये चीज मैंने भी बहुत सारी चीजों में मैंने सीखा है। जैसे बोलते हैं ना कि हम बहुत टाइम से ये सब कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ आगे बढ़ना और समय के साथ चलना है। तो जो नया आता है उसको समझना चाहिए, लेना चाहिए और इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए। तो ये चीज इम्प्लीमेंट में आती है तो सच में ग्रोथ होता है, सच में बढ़ते हैं। और 10 हजारों के बीच जब खड़े रहते हैं या फिर कुछ भी अभी के नए लोगों के सामने जब खड़े हो जाते हैं और बात करते हैं या कुछ नया करते हैं, तो सच में इतना आत्मविश्वास आता है कि हाँ हमें भी आता है, हम भी कर रहे हैं। लेकिन ये कर रहे हैं, ये आ रहा है सर, मुरुगेश सर आपकी वजह से। आपने हमेशा सेशन में इतना अच्छा समझाया है, और वो चीज जो हमें छोटी छोटी चीज थी जो पता नहीं चलती थी, वो सब अच्छे से बारीकी से पता चलने लगी है। और कई बार हमको ये होता था कि हम जो भी सोचते हैं, मतलब जो दिमाग में आया कि हमें ऐसा ऐसा कुछ करना है या फिर मुझे ऐसा कंफ्यूजन है, लेकिन उसी टाइम पे जब हम अपना मोबाइल ओपन करते तो वो क्वेश्चन का आंसर कई बार आ जाता है। तो आज पता चल रहा है कि वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम किस तरह से हमारा मोबाइल हमसे कनेक्ट है। और आपने पिछले एक सेशन में ये भी समझाया था कि आपको हर बहुत जल्दी जल्दी अपना मोबाइल चेंज नहीं करना चाहिए, तो उससे भी आपका अल्गोरिज्म डिस्टर्ब होता है। आप हमेशा एक नंबर रखो, एक को फोन रखो जिससे आप बहुत कनेक्ट हो सकते हो। जो जैसे कोई इंसान हमसे कनेक्ट होता है, इस तरह का अपना मोबाइल रहता है। तो वो सारी चीजें आप ही से जानने को मिली थी और वो बहुत काम लगती है। और हाँ, ये मेरे मेरे को ये था कि मैं हमेशा लिखने में प्रॉब्लम होता था, क्योंकि ये था कि रट्टा मार लिया था अपने एड्रेस का। तो हर जगह एक ही यूज करते थे, कभी गलती नहीं करते थे, इसीलिए कि हमें अच्छे से लिखना या स्पेलिंग कंप्लीट वो हमने मुंह पे कर दिया था। लेकिन आज ही इस बात से हमें बहुत खुशी होती है कि ये अच्छी बात है कि हमने ऐसा कर लिया था। थैंक यू सो मच ये नॉलेज सब देने के लिए। थैंक यू जॉली मैम। और कोई बोलना चाहता है? मितेश सर आप कुछ रोशनी डालिए। और कोई नया बोलना चाहता है तो बोल सकते। मितेश सर हम सबके अल्गोरिदम है। हाँ तो है। सही टाइम पे क्या परोसना है वो उनको पता है। हाँ, वो हमारे अल्गोरिदम है। हमारे algorithm। देखो ऐसा है कि मुरुगेश सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे बारे में हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जानती है। ठीक है, हम कितने बजे उठते हैं, खाना खाते हैं, हमें क्या पसंद है, हमारी सोच क्या है, उसके हिसाब से हम उसके क्लाइंट बन जाते हैं। तो हमें अपना दिमाग चला के टेक्नोलॉजी को समझना है। और अल्गोरिदम का मतलब है टेक्नोलॉजी को समझना कि वो कैसे काम करता है, उसके हिसाब से अपने काम को या अपनी इच्छाओं को सेट करना। और जो सिट्रस के बारे में बताया कि हम सबसे बड़ी गलती तो मुझे यही लग रही है लोगों की कि उसका हर जगह पे इंस्टा पे कुछ अलग ईमेल आईडी एड्रेस है, फेसबुक पे अलग है, तो इसी कारण उनको उतनी रीच नहीं मिलती। दूसरा, मेरा ऐसा मानना है कि अभी मैंने एक रील देखा था, मैंने कुछ ग्रुप में शेयर भी किया है कि एक टाइम था कि एक बनिया जो है सबसे अच्छे बिजनेस करने वाले बनिया होता है या मारवाड़ी होता है, क्योंकि उनको कस्टमर को पकड़ना आता है, गुजराती है। अब ऐसा नहीं रहेगा, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएगा वो खींच के ले जाएगा। आप भी जो सर ने बोला, जो मैडम ने भी बोला, नहीं नहीं मेरा काम अच्छा है तो लोग आएंगे आएंगे, लेकिन फिर भी ये भारी इम्पैक्ट, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कस्टमर कहीं एक जगह पे टिका हो। कस्टमर हमेशा मूव करता रहता है। तो जहाँ जहाँ कस्टमर जा रहा है आपको भी पीछे पीछे जाना चाहिए। देखो बहुत इतिहास में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो ज्ञान का भंडार है, लेकिन वो अच्छी कमाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कम नॉलेज है
लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खूब कमाई कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ने इतिहास में सिर्फ ये आपके साथ नहीं हुआ है, हजारों लोगों के साथ हुआ है। जी, जिंदा अगर कोई एग्जांपल है तो कोडक कंपनी। तो कोडक कंपनी पहले रील बनाती थी तो उनको लगता था कि भाई हमारी जगह कोई ले ही नहीं सकता, लेकिन जिस दिन वो डिजिटल कैमरा घुस गया ना, कोडक कंपनी बंद हो गई। ऐसे इतिहास में नोकिया थी, नोकिया ने खुद को अपग्रेड नहीं किया। एक जमाना था कि मोबाइल मतलब नोकिया, कोई दूसरा नाम नहीं था। ठीक है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आज एप्पल को भी रात को नींद नहीं आती होगी, इतनी टेक्नोलॉजी मतलब कंपटीशन है। तो ग्राहक को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि अ, जैसे मैं टीचर हूँ, इफ आई एम द बेस्ट टीचर, ठीक है, तो मैं टीचर हूँ, अपने काम का मास्टर हूँ, लेकिन मुझे क्या ये कला बेचनी आती है? अगर उस काम में मैं माहिरी लेके नहीं आऊंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। अब आज वो जमाना है कि आपके पास कोई भी ज्ञान हो, कोई भी नॉलेज हो, कोई भी स्किल हो, लेकिन आपको परोसना नहीं आता है, उन तक पहुंचना नहीं आता है, तो ज्ञान की कमी के कारण भी जिंदगी में नुकसान होता है। और मैं नेगेटिव सोचने को नहीं कह रहा हूँ, मैं अलर्ट होने को बोल रहा हूँ। अगर आप अभी यूज नहीं कर रहे हो लेकिन आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो भगवान की कृपा है, ठीक है, आप खुश रहे। लेकिन फिर भी इस चीज को नजरअंदाज नहीं करें, क्योंकि आप ही के शहर में, आप ही के अगल बगल में कोई धीरे धीरे तैयार हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर नीति मैडम तैयार हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी से और उन्होंने ग्राहक खींचना शुरू किया है, तो कहीं वो ग्राहक कहीं से तो टूटे होंगे, वो पहले कहीं और जाते थे जो तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो ग्राहक का कोई ठिकाना नहीं, आज जो तेज तुम्हारे पास है वो कहीं और जाएंगे कल। तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है। उनको लगना चाहिए कि भाई हम जिसके पास जा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी से मतलब वो टेक्नोलॉजी यूज करता है, उसको समझ है, नए जमाने का आदमी है। जैसे आज मेरा बेटा है तो वो नए जमाने का है, तो उसको लगना नहीं चाहिए कि बाप का दिमाग बरोबर चल नहीं रहा है, तो बाप को भी अपग्रेड होना पड़ेगा कंटिन्यूस, ताकि कहीं जब वो बैठे तो उनको लगे नहीं कि भाई ये तो 1940 का आदमी है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। उम्र लगनी चाहिए, लेकिन हम कैसे compete कर सकते हैं इन चीजों को, तो अपग्रेड करना चाहिए, सीखना चाहिए। और यकीन मानिए जब आप सीखना शुरू करते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होता है जितना आप सोचते हो, क्योंकि अब तो आपकी भाषा में सीख सकते हो, हर चीज सीख सकते हो। पहले मैं अपने बताता हूँ कि मेरे ही घर में मेरी मम्मी या मेरा डैडी, मुझे आई एम श्योर कि मुझे ऐसा था कि लोग टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर पाएंगे। व्हाट्सअप, अभी तो वो लोग व्हाट्सअप और यूट्यूब पे ही पूरा दिन 24 घंटे रहते हैं। थोड़ी देर के लिए भी इंटरनेट बंद होता है तो फोन आ जाता है कि अरे घर पे नेट बंद हो गया, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे बिजली चली गई। बिजली चली जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेट बंद नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये आने वाला कल है। और एआई तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। एआई तो पूछो मत कि आने वाले कल में क्या तहलका मचाने वाला है। तो हमें उन चीजों को समझना है, सीखना है, धीरे धीरे इंटरेस्ट लेके आप कर सकते हो। देखो, पैसे कमाने के रास्ते हमेशा ना बोरिंग होते हैं, उसमें मजा नहीं होता है। जनरली आपको इस काम में मजा नहीं आएगा, इसमें मजा मत ढूंढो। पैसे कमाने के सारे रास्ते मजे वाले नहीं होते। सुबह उठना, ट्रेनिंग लेना, ये कोई मजे वाला काम नहीं है। ठीक है, लेकिन जो करता है तो उसका भुगतान भी उसको मिलता ही है। तो आई एम वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मुरुगेश चौधरी सर फॉर कंडक्टिंग सच ए लवली प्रोग्राम। यस, यू आर द डिजिटल गुरु। आपने इसके ऊपर अध्ययन किया, जहां तक मैं उसको जानता हूँ, काफी साल से वो साथ में है। तो उसने पिछले कुछ 6 महीने में उसने जबरदस्त अध्ययन किया। जीरो नॉलेज था उसको, जीरो। लेकिन अभी जो उसकी बातें सुन के उसकी गहराई की अंदाजा मैं लगा सकता हूँ कि उसने काफी नॉलेज इकट्ठा किया है। तो आप भी जीवन में जो भी आप रस लोगे, इंटरेस्ट लोगे, तो आप भी कर सकते हो। तो थैंक यू वंस अगेन मुरुगेश सर एंड एवरीबॉडी। लेट्स क्लोज दिस सेशन टुडे हियर। एक लाइन में बोलना चाहूंगी कि एक सेशन में मुरुगेश सर ने बताया था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसा काम नहीं करना है, जो दिखता है वो बिकता है। तो वो बात सच है कि अगर हम सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं दिखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो वो लाइन अभी तक याद है और ये यूज भी करते हैं हम किसी के साथ। थैंक यू सो मच सर। देखो, लाइफ में ना हल्ला मचाना सीखो बस।
चाहे डिजिटल से मचाओ या कैसा भी हल्ला मचा के रखो, लोगों को पता लगना चाहिए कि तुम जिंदा हो, बस। थैंक यू सर, यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं मंडे को। और फिर एक लास्ट टाइम, जिन जिन लोगों ने अभी भी अपनी सर्विस को हमारे सॉफ्टवेयर में अभी अपग्रेड नहीं किया है, तो मिनिमम 5 सर्विस डाल दे, आपको मेरा रिक्वेस्ट है, ताकि हमारी ऐप को लाइव होने में मदद मिलेगी। तो जो भी अभी टाइम के चलते हुए, सीजन के चलते हुए अभी रह गया, जब भी मौका मिलता है तो प्लीज अपग्रेड सर्विस। और सीनियर को भी बोलूंगा कि अपने जूनियर के साथ बैठ के हमें 100 तक हेल्प कर दीजिए, बाकी वो धीरे धीरे चलता रहेगा। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।